आइए आज कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको गुणा करने में समस्या होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको गुणा करने में क्या होता है, समस्या होता है। वो भी कब, जब कह दिया जाए कि एक ही लाइन में गुणा करना है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि 23 में 22 से गुणा कर देना है। 23 से क्या करना है, 22 में गुणा कर देना है। तो आप गुणा तो कर दीजिएगा, लेकिन बाय द वे पूछने वाला आपसे पूछ दे कि ना भैया गुणा तो एक ही लाइन में करना है, तो परेशानी आपके लिए बढ़ जाएगी। देखिए कैसे करते हैं। देखिएगा, इसको 3 स्टेप में बांटते हैं। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। पहला स्टेप क्या है, 3 को 2 से ही गुणा कर दीजिए। 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं है। पहला स्टेप क्या हो गया हमारा, 3 में 2 से गुणा कर दिए, 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कहने का मतलब यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ कितना है, 2 है। देखिएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, दोनों को जोड़ दीजिए। 6 4 कितना हो गया, 10। 10 का 0 हाथ में कितना बच गया, 1। हाथ में कितना बचा, 1। उसके बाद 2 दूना 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5। लीजिए आपका गुणा एक लाइन में हो गया। एक और देखिए, एक और देखिए आप। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे कि 28 का गुणा कर देना है 24 से। 28 का गुणा कर देना है कितना से, 24 से। स्टेप याद रखना है, 3 स्टेप ही है। पहला क्या करना है, इकाई को इकाई से गुणा कर दीजिए। 8 चौका 32, 8 चौका 32 के 2 हाथ में कितने हो गए, 3 हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 4 दूना 8, यहाँ लिख लीजिए। 4 दूना 8, 8 दूना 16। देखिए अब 8 3 11, 11 6 17 के साथ हाथ में कितना हो गया, 1, 1 1 कितना हो गया, 2। यानी आ गया आपका 27। 27 के साथ हाथ में कितना बचा, 2 बचा। अब देखिए 2 दूना 4 और इसमें ऐड कर दीजिए, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 672। ठीक है। एक और देखिए, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी संख्या है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ी संख्या दे दे आपसे पूछ देता है 98 और यहाँ पूछ दिया मान लीजिए 92। 98 और क्या पूछ दिया, 92 पूछ दिया। देखिएगा, पहले इकाई का इकाई से करेंगे। 8 दूना 16 6 हाथ में कितना, 1। 8 दूना 16 6 हाथ में कितना, 1। अब क्रॉस कीजिए। 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 8 72 और सबको जोड़ दीजिए। 8 2 10, 10 1 11 के 1 हाथ में कितना, 1, 1 1 2 7 2 9, 91 आ गए। यहाँ हो गया 91 का 1 हाथ में कितना आ गया, 9 आ गया। अब 9 9 81, 9 9 81 और 81 में जब 9 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिएगा, एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। ठीक है, एक और समझाते हैं आपको, उसके बाद जो है कि आप बनाइएगा एक बार। देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पे वो 29 है और आपको गुणा कर देना है 67 से, 67 से गुणा करना है। देखिएगा, करना क्या है, इकाई को इकाई से गुणा कर दीजिए। 9 7 63 के 3 हाथ में कितना, 6। देखिए 7 दूना 14, 9 6 54। क्या किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सबको जोड़ दीजिए। 6 4 10, 10 4 14 के 4 हाथ में कितना, 1, 1 1 2 5 2 7, 74। 74 के 4 हाथ में कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखिए 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 7 कितना हो जाएगा, 19। ठीक है। आशा करते हैं कि आप ये समझ पाए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो एक काम कीजिए, आप कुछ गुणा है जिसको आप कमेंट में लिख सकते हैं बना करके। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ 24 का गुणा कर देना है 32 का, 32 से। ठीक है। यहाँ 38 का गुणा कर देना है 54 से। ठीक है। और एक बात और, कुछ ऐसे ही संख्या लिख के अपने आप से भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाइएगा। हमने आपको बता दिया, आपको समझ में भी आ गया, लेकिन फिर आप इसको भूल जाएंगे। कब, जब प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब। ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।